वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम सेक्शन सी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 15 पे स्टॉप किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करते जाना। बाय द एंड ऑफ एवरी सॉल्यूशन यू नीड टू पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन कंटिन्यू द लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन डेटा दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, फाइंड P of A यूनियन B। आपको पता है P of A यूनियन B की फॉर्मूला क्या है? P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो यहां पे सिर्फ P of A मिसिंग है। आपको इंटरसेक्शन भी पता है और P of B भी पता है। तो पहले इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन से हम P of A फाइंड करते हैं। कैसे ढूंढेंगे P of A? सो P of A इंटरसेक्शन B, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, फॉर्मूला बनेगी P of A इंटू P of B और वैल्यूज डाल दो। P of A क्या होगा? P of A होगा P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P of B। इसे लात मार दी तो ये डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू 0.12 डिवाइड बाई 0.3। सो वी गॉट P of A इज इक्वल्स टू 0.4। बट हमें P of A फाइंड नहीं करना, हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है A यूनियन B। So P of A union B will be P of A plus P of B minus intersection is equals to P of A के बदले स्टूडेंट 0.4, P of B हमें पता है 0.3 माइनस इंटरसेक्शन दे के रखा है 0.12। 0.4, 0.3, 0.7 में से 0.12 गया। योर आंसर इज 0.58। सॉल्व करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 17 रीड करो। क्वेश्चन 17 जैसा ही एक क्वेश्चन सेक्शन बी में हमने किया था। सेक्शन बी में पहला ही क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरीके का था। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लेना। लेक्चर 13, 14, 15 और अब ये लेक्चर नंबर 16, ये सब कंटिन्यूएशन में है। कंटिन्यूएशन में देखोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लेलिस्ट में अच्छे से मैंने लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। आपको ए और बी दिए हुए हैं और इवेंट ए और बी का यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17 हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें दो इवेंट्स दिए हैं, इवेंट ए, इवेंट बी। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस सेक्शन बी का हमारा लेक्चर देखा है तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो आपका आंसर आता है या नहीं, एंड देन टेल इट। ए यूनियन बी ढूंढना है और ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यूनियन के लिए बहुत ही सिंपल मैं हिंट आपको दूंगा। चलो पहले तो जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन वो समझ लो कि दिया क्या है। इवेंट ए है या सेट ए है x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, यानी x की वैल्यू 1 से लेके 3 में बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 1 को काउंट नहीं करना है, 3 को काउंट नहीं करना है। b की वैल्यू क्या है? x सच दैट x 1/2 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू की साइन है। x 1/2 से बड़ा भी हो सकता है और 2 से छोटा। तो x की वैल्यू 1/2 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकती है, इंक्लूडिंग 1/2 नॉट 2। यहां ऊपर 1 और 3 दोनों इंक्लूड नहीं करना, नीचे 1/2 इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना। अब ये वैल्यूज आप माइंड में फिट कर लो कि a और b की ये वैल्यूज है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, पहले हमें फाइंड करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या होगा? x सच दैट, यूनियन मतलब सब को जोड़ दो। तो जब भी आप किसी का यूनियन ढूंढते हो ना तो सबसे छोटी वैल्यू पे आ जाओ। 1 1/2, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ x इन बोथ द केसेस। तो दोनों में छोटी वैल्यू कौन है? 1/2 लिख दो। और दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? अपर लिमिट में 3, उसे लिख दो। तो x की वैल्यू इनके बीच में होगी। x की वैल्यू 1/2 से लेके 3 तक होगी। यूनियन मतलब सबको जोड़ दिया। 1 1/2 कौन छोटा था? 1/2 छोटा था, तो 1/2 से लेके 3 तक जाएंगे हम। अच्छा इसमें चेक कर लो, यहाँ 1/2 की साइन कैसी है? इक्वल है, तो इक्वल साइन दो। यहाँ 3 की साइन कैसी है? लेस देन, तो लेस देन साइन दे दो। गॉट इट? ए यूनियन बी बहुत इजी है। ए यूनियन बी के लिए क्या हिंट याद रखो? सबको जोड़ना है। लोअर लिमिट में सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो और अपर लिमिट में सबसे बड़ी वैल्यू को ले लो।
और लोअर लिमिट में जो साइन है लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू। अपर लिमिट में साइन लेस देन है तो लेस देन, अगर यहां भी इक्वल होता तो यहां हम लेस देन इक्वल टू 3 लेते। अब फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है हमेशा। एक्स सच दैट इंटरसेक्शन यानी दोनों में आना चाहिए, तो चेक करो क्या 1 दोनों में आएगा? नहीं, 1 ए में 1 से बड़ी वैल्यू ए में आने वाली है और बी के अंदर 1/2 से बड़ी वैल्यू है। तो देखो यहां पे 1 नहीं आता है लेकिन यहां पे आता है, तो हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ भाई x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी दोनों में आती है। यहां भी x की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है और यहां भी वैल्यू x की वैल्यू 1 से ज्यादा। कैसे भाई? 1/2 से ज्यादा, इसका मतलब 1 आ गया ना, 1/2 से ज्यादा इट मींस 1 आ गया इसके अंदर, तो हम लिखेंगे 1x उससे बड़ा होगा। और फिर चेक करो 3 दोनों में नहीं आएगा, हाँ 2 दोनों में आता है, चेक करो 2 इधर भी आएगा और यहां पे भी, लेकिन साइन कौन सी कंसीडर करेंगे? लेस देन। जिसको लॉजिकल थिंकिंग बहुत क्लियर है उनके लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वैसे इट इज डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बट इट्स वेरी सिंपल कि 1 दोनों में आता है। चेक करो कैसे, 1 यहां भी आता है 1 यहां भी आता है। यहां 1 इक्वल टू है, यहां x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ बड़ी वैल्यू ली है। 2 दोनों में आएगा लेकिन यहां 2 से छोटी वैल्यू लेनी है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो यहां भी 2 से छोटी वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। सो दिस इज इंटरसेक्शन। गॉट इट? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 और 19 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। P ऑफ A माइनस बी दिया हुआ है, P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है, फाइंड करना है P ऑफ B। थिंक ऑफ इट कि आप कैसे कर सकते हो सॉल्व, ट्राई करो, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने ऑलरेडी सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन, सेक्शन सी का फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर 13 देख लिया, 14 देख लिया, 15 देख लिया, तो अब तो थॉट प्रोसेस आनी चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ट्राई इट एंड कमेंट इफ यू आर गेटिंग आंसर योरसेल्फ और नॉट। चलो P ऑफ B ढूंढना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, P ऑफ A यूनियन B की फॉर्मूला तो लगाता हूं। लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग जो हमें देके रखा है। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस, मैथ्स का रूल है स्टूडेंट, अगर आपको बिल्कुल समझ में ना आता हो ना तो कोई भी एक चीज ले लो और उसको जितना होता है उतना सॉल्व करो। तो करके देखते हैं, A यूनियन B 1/4 इज इक्वल्स टू P ऑफ B आपको देके रखा है, नहीं P ऑफ B फाइंड करना है, तो ना तो हमें P ऑफ B पता है, ना हमें P ऑफ A पता है, ना ही हमें A इंटरसेक्शन B पता है। ये कोई भी चीज हमें पता ही नहीं है, तो कीप इट एज इट इज, इतना तो लिखते रखो। अब आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे A B को आगे पीछे लिखा है, क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। मैंने पहले इस इक्वेशन को अप्लाई किया, मुझसे जो सॉल्व होना था इतना हुआ, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि P ऑफ A और B दोनों ही नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको एक इक्वेशन डाल के छोड़ दिया, बाद में यूज करूंगा, आगे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने पे इसका कुछ यूज होता होगा तो यूज ले लूंगा। चलो अब जो दूसरा इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, क्या दिया है, P ऑफ A माइनस B। तो पहले तो P ऑफ A माइनस B क्या है, याद है ना हमारी नोट, व्हाट इज P ऑफ A माइनस B? किसी भी चीज का डिफरेंस क्या होता है, A में से उसका इंटरसेक्शन निकाल दो। हर बार मैं बताता हूं ये रूल, A माइनस B इज A माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। चलो क्या स्टूडेंट ये वैल्यू आपके पास ऊपर है, देखो तो चेक करो तो, हाँ ये वैल्यू तो हमें पता है। क्या हो सकता है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/4 माइनस, इसे फेंक दो इधर, P ऑफ B इज इक्वल्स टू, कैन आई से P ऑफ A माइनस A इंटरसेक्शन B। तो देखो ये पूरा जो P ऑफ A माइनस A इंटरसेक्शन B, उसके बदले में ये वैल्यू रखूंगा।
चलो जो जो वैल्यू पता है वो रखते जाते हैं। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/5 इज इक्वल्स टू ये वैल्यू ये रही दिस वी विल रिप्लेस इट विद दिस इंस्टेड ऑफ p ऑफ a माइनस a इंटरसेक्शन b मैं क्या लिख देता हूं 1/4 माइनस p ऑफ b। ऑटोमेटिकली हमें जो ढूंढना है हम वहां तक पहुंच गए। अब आपको फाइंड करना है p ऑफ b, तो p ऑफ b को इधर लाओ पॉजिटिव हो जाएगा, 1/5 को उधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा। सो 1/4 माइनस 1/5 that is 5 1 5 minus 4 1/20 is your answer. I think one of the most difficult question of section B and C is this very logical question। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज किया हमने स्टैंडर्ड 10th का। फिर से एक बार से रिवाइज करा दो, क्वेश्चन में दिया क्या था P ऑफ A माइनस B और A यूनियन B। ये एक पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना तो P ऑफ A पता है ना P ऑफ B पता है। अब फाइंड करना है P ऑफ B, तो हमने A यूनियन B की फॉर्मूला लगाई, उस फॉर्मूला से ज्यादा कुछ नहीं मिला तो हमने कहा ठीक है भाई छोड़ देते ऐसा ही। फिर हमने A माइनस B की फॉर्मूला लगाई, A माइनस B की फॉर्मूला आई A माइनस A इंटरसेक्शन B। अब हमने सोचा क्या ये वैल्यू को कहीं से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो हमने देखा ये वैल्यू इधर ऊपर थी तो हमने सब्स्टिट्यूट किया कि P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी 1/4 माइनस P ऑफ B, और इस वैल्यू को यहां रख दिया, ऑटोमेटिकली हमें P ऑफ B मिल गया। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, सॉल्व कर लो और क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो। अगेन क्वेश्चन 19 वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट वेरी इजी, क्योंकि सेक्शन नंबर B वहां पे हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है। सेक्शन बी या तो सी में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। मेक श्योर सेक्शन बी का वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है जहां पे a डैश इंटरसेक्शन बी दिया था, और वहां मैंने आपको वहां पे उस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी कि a इंटरसेक्शन बी नल सेट है। इफ यू रिमेम्बर क्वेश्चन नंबर 18 या फिर 19 है सेक्शन बी का, आई रिमेम्बर द आंसर इट इज 0.45। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट मी एग्जैक्टली गिव यू व्हिच क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल ऐसा ही है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 20, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले सेक्शन बी का 20 फिर से सॉल्व करो और फिर ये ट्राई करो, आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। हमें ये दिया हुआ है a डैश इंटरसेक्शन b, ऑल्सो P ऑफ B दिया है, हमें फाइंड करना है A इफ B। अब स्टूडेंट इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला आती है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B। तो ये फाइंड करने के लिए P ऑफ B पता होना चाहिए, पता है। A इंटरसेक्शन B पता होना चाहिए, नहीं पता। तो ये दो वैल्यू को यूज करके A इंटरसेक्शन B ढूंढते हैं। चलो पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सम नंबर 19 P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B। अब इसकी फॉर्मूला मैंने सेक्शन B का क्वेश्चन 20 उसमें सिखाई है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वहां पे मैंने फॉर्मूला डिराइव करके बताई है। चलो क्या फॉर्मूला आएगी, तो फॉर्मूला आएगी आपकी P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला कैसे आई है, सेक्शन B का क्वेश्चन 20 जो मैंने लेक्चर नंबर 14 में सिखाया हुआ है, वहां से आप ये समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे बने। चलो हमें ये पता है A डैश इंटरसेक्शन B 1/2, P ऑफ B पता है 3/5 माइनस A इंटरसेक्शन B। देयरफॉर ये वैल्यू इधर आएगी, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 3/5 और ये 1/2 इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस वाले को इधर लाया तो प्लस हो गया और 1/2 को उधर ले गया तो माइनस। देयरफॉर P ऑफ A इंटरसेक्शन B 6 minus 5 that is 1/10। 3 2s are 6 minus 5 1s are 5 that is 1/10। Now we need to find the value of this P of A when B it is P of A intersection B upon P of B and you will get answer 1/10 upon P of B is
3/5 and you will get your final answer will be 1/10. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उसको उल्टा करके पलटी करो, मल्टीप्लाई आ गया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3/5 था 5/3 हो जाएगा. सो यू विल गेट आंसर 1/6. So this was solution to question number 19. सेक्शन बी का क्वेश्चन 20, वहां पे हमने इस चीज को हटा दिया था. क्यों हटा दिया था? क्योंकि कंडीशन दी थी ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, तो वहां डायरेक्ट आंसर आता था. क्वेश्चन 20 ऑफ सेक्शन बी, वहां पे इसका आंसर डायरेक्ट था, दिस इक्वल्स टू पी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.45. यहां पे हमने नहीं हटाया. वहां पे फर्दर एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको कहा था कि जब ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं है तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. इट इज वेरी इजी टू मेक ऑल दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला. कोई फॉर्मूला रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम. जो मैंने प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग से लेके कई सारे लेक्चर्स में जहां जहां जरूर पड़ी है वेन डायग्राम की हेल्प ली है, तो आप लोग समझो कि वेन डायग्राम से कैसे आप चीजों को इजी कर सकते हो. We'll meet in the next lecture, जहां पे अभी हमें और सेक्शन सी के रिमेनिंग क्वेश्चन और सेक्शन डी को सॉल्व करना है. Keep working hard, practicing hard, aim high. Thank you so much.